हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ ना। सब लोग बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आपकी, सभी के स्कूल में प्री बोर्ड वगैरह चल रहे होंगे ऑलमोस्ट, है ना। तो आज हमारा जो है 75 हार्ड डे चैलेंज का 36 डे है, और 36 डे पे हम जो है ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का वो पार्ट कर रहे हैं जो सबसे टिपिकल मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग कह सकते हो, है ना। ऑलमोस्ट बच्चों में इसका अच्छा माहौल है, खौफ है ना, दबदबा बना हुआ है, एकदम भौकाल टाइट है, ऐसा कह सकते हो। बच्चे जो है इसमें बहुत खौफ खाते हैं, सारे नहीं, कुछ है ना, कुछ। तो सर क्या करना, हम इसमें जो है इसके प्रूव दैट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते, ठीक है। प्रूव दैट वाले जितने भी क्वेश्चन थे हम उन्हें करने के तरीके सीख रहे थे कि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है सर। तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो है हम सीख रहे थे। उसमें मैंने आपको कल के दिन कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई थी। आइडेंटिटीज का मैंने यूज करना एक आध दो क्वेश्चन मैंने करके दिखाए थे कि कैसे कैसे चीजें आपको आ सकती है। क्लियर? अब जो है अब हमें उसके आगे की चीजें स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पहले मैं आपको बता दूं उसमें क्या क्या जो प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें क्या क्या चीजें आएंगे ना, उसके पहले आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। पहली बात तो ये कि तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले कौन कौन से देखो मैं लिस्ट कर देता हूं। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का प्रूव दैट सीखने पहले तुम्हें ये फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। फॉर्मूलाज कौन कौन से फॉर्मूलाज पता होने चाहिए सर? देखो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब तुम साइन को 1 कॉसेक लिख सकते हो, कॉसेक को 1 साइन लिख सकते हो, ये बात पता होनी चाहिए। दूसरा, तुम कॉस थीटा को 1 में सेक थीटा लिख सकते हो, ये बात भी तुम्हें पता होना चाहिए। तीसरा, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम tan थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हो। डन। फिर क्या पता होना चाहिए तुम्हें? ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो tan थीटा है हमारा वो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा करने पे आता है। साथ ही साथ तुम्हें इस बात का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि जो cot थीटा होगा वो cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा होगा। अगर तुम्हें इतना ज्ञान है तो ये काफी है क्या सर? नहीं, काफी कह सकते हो, काफी है ना, इतना इनफ है। अब इसमें कुछ चीजें और भी आनी चाहिए। और क्या क्या आनी चाहिए ना, ये तुम्हें पहली बात पता होना चाहिए। दूसरा, तुम्हें कल जो मैंने आइडेंटिटीज कराई थी वो तीनों आइडेंटिटीज करनी चाहिए। कौन कौन सी? पहला हमने करा था, याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पता होना चाहिए, है ना, एकदम जुबान पे। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गए तीन आइडेंटिटीज। क्लियर? अब इन तीनों आइडेंटिटीज के बाद आपको और क्या पता होना चाहिए? और याद है मैंने ये बताया था, ये सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन का रेसिप्रोकल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में कोसेक माइनस कॉट इंटू कोसेक प्लस कॉट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा था। अब देखो इसमें काम की चीजें क्या क्या है। इसमें तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको, है ना, देखो कॉस स्क्वायर को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। मान लो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो कॉस स्क्वायर मतलब ये साइन को टांग के तुम यहाँ फेंक दो ना, खत्म हो जाएगी कहानी। सेक स्क्वायर थीटा की तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। ये चीजें ऐसे चलेंगी, ठीक है, ध्यान रखना। और यहां से मान लो तुम कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहो, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन्हीं सब का इस्तेमाल आपको करना है। अब देखिए जो आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट सीखने जा रहे हैं उन सभी प्रूव दैट में आपको दो टाइप की चीजें मिलेंगी। दो टाइप है ना। प्रूव दैट के सवाल होते कैसे हैं पहली चीज तो, उसके अंदर दो साइड आएंगे, एक उल्टे हाथ की तरफ और एक जो है सीधे हाथ की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपको दोनों साइड में ट्रिग्नोमेट्री की चीजें रहेंगी, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे। अब बात यह है, मुद्दा यह रहता है सर कि आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड को या तो सिंप्लीफाई करो और राइट के इक्वल कर दो, या तो राइट वाले को सिंप्लीफाई करो और लेफ्ट वाले के इक्वल कर दो। समझ मेरी बात है? क्या करना है? लेफ्ट को सिंप्लीफाई करो और राइट के इक्वल कर दो, या तो उल्टा राइट को सिंप्लीफाई करो और लेफ्ट के इक्वल कर दो, या फिर लेफ्ट राइट दोनों को सिंप्लीफाई करो और एंड में दोनों को इक्वल प्रूफ कर दो। ये तीन तरीके, आइदर हम लेफ्ट को सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे, या फिर हम राइट को करेंगे, या फिर हम दोनों को सिंप्लीफाई करके इक्वल कर देंगे। बात समझ में आई क्या? अब कैसे सर सिलेक्शन कैसे करेंगे आप, है ना, तो कुछ स्टेप्स आपको ध्यान रखना है। कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, स्टेप्स ध्यान रखना। स्टेप्स क्या क्या है सर? स्टेप वन है आपको जो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द
सेलेक्ट द कॉम्प्लेक्स साइड, सेलेक्ट द कॉम्प्लेक्स साइड। अब ये क्या है, मान लो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी समथिंग समथिंग दे रखा है और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे समथिंग दे रखा है, और ये चीजें कुछ बड़ी दे रखी है, ये चीज बहुत सिंप्लीफाइड है, छोटा दे रखा है, तो आपको कौन से पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, आपको सेलेक्ट करना है कॉम्प्लेक्स साइड को, मतलब आप इसको सेलेक्ट करोगे और इसको जो है इसमें कन्वर्ट करोगे। बात समझ में आई? आप छोटे वाले को सिलेक्ट करके सिंपली आप ऐसा नहीं कर सकते ना, आपको सिंप्लीफाई करना है। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, आपको करना नहीं है, आपको नहीं करना, आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स साइड को पकड़ के उसे सिंप्लीफाई करना है। बात क्लियर हो गई? स्टेप टू क्या है, परफॉर्म, है ना, परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस to simplify the terms, to simplify the sides, like, है ना। अब कौन कौन से ना मैथमेटिकल ऑपरेशन, कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर सकते हैं, हमें क्या करना है, टेकिंग एलसीएम ले सकते हो, टेकिंग एलसीएम रखेंगे, हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम रैशनलाइज करके उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, है ना। रैशनलाइज वाला याद है चीज है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, है ना, या तो हम उसका स्क्वायरिंग करने के लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ना, यहां पे लिख देता हूं, स्क्वायरिंग भी तुम कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो, स्क्वायरिंग कर सकते हो दोनों साइड में, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटी मोटी चीजें जिन्हें आप है ना परफॉर्म करके उन चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तीसरा और लास्ट स्टेप, अगर मान लो कि इन सबसे भी आपका कुछ काम नहीं बन रहा, आपको लग रहा है कुछ फायदा नहीं आ रहा है ना, हाँ आप ये भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड भी होता है ना, अपने सहूलियत के हिसाब से जैसा हमारा फायदा हो। अगर मुझे जरूरत पड़ रही है कि मुझे इसको साइन से डिवाइड करना चाहिए तो मैं साइन से डिवाइड भी करूंगा, मुझे लग रहा है मुझे कॉस से मल्टीप्लाई करना चाहिए मैं कॉस से मल्टीप्लाई भी करूंगा। तो इसमें कुछ है ना, आप एलसीएम ले सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो, स्क्वायरिंग कर सकते हो, अपनी मर्जी से साइन कॉस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, टैन को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उनको है ना, साइन को 1/cosec लिख सकते हो, कॉस को 1/sec लिख सकते हो, 1/tan को तुम cot लिख सकते हो। ये सारी बेसिक ऑपरेशन तुम्हें यहाँ पे परफॉर्म करने होंगे जो तुमने यहाँ पे फॉर्मूले में देखे हैं। बात समझ में आई क्या? तो ये सेकंड स्टेप में सारे आ जाते हैं। स्टेप 3, अगर मान लो फिर भी तुम्हें कुछ रास्ते ना नजर आए, फिर भी अगर तुम्हारे लिए रास्ते बंद हो, तुम्हें रास्ता नजर ना आए, तुम्हें क्या करना, आखिरी स्टेप क्या है सर, आखिरी पड़ाव तुम्हें क्या करना है, राइट द टर्म्स इन या फिर सिंप्लीफाई देम, है ना, ऐसा कर लो, राइट द टर्म्स की जगह सिंप्लीफाई देम, लो मार्कर का ढक्कन गिर गया, सिंप्लीफाई देम इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में उसको सिंप्लीफाई कर दो, है ना। ये सबसे आखिरी स्टेप है, साइन कॉस के टर्म्स में आप उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, है ना, यहां से आपका कुछ ना कुछ काम तो बन जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, स्टार्ट करते हैं सर। देखिए तो क्या है हमारा पहला सवाल, देखो पहला सवाल ठीक है सर, ठीक है। देखो तो आपका पहला सवाल है ना, प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है सर, प्रूफ करना है हमें कि cot a माइनस cos a अपॉन में cot a प्लस cos a, और इसे लेके आना है हमें cosec a माइनस 1 अपॉन में cosec a प्लस 1 के इक्वल। अब देखो ये हमें प्रूफ करना है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच, सबसे आसान तरीका, किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, सबसे बढ़िया तरीका क्या सोचना आपको, समझो। ये कॉट दिया हुआ है, ये कॉस दिया हुआ है, आप देखो साइन में कोई बदलाव नहीं, यहाँ पे समथिंग माइनस समथिंग है तो यहाँ पे भी समथिंग माइनस समथिंग दिया हुआ है, यहाँ समथिंग प्लस समथिंग तो यहाँ पे भी समथिंग प्लस समथिंग है। समझ में आई मेरी बात? तो मतलब ये कि माइनस प्लस में कोई लोचा नहीं है, आपको इनमें कुछ ना कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है ना। अब क्या करना आगे, आपको दिख रहा होगा कि ये वाला टर्म जो कॉट है वो कॉसेक हो जा रहा है, और जो कॉस है वो 1 हो जा रहा है, और यहाँ पे भी जो कॉस है वो क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, इस कॉस को 1 कैसे बना सकते हो आप, कॉस से डिवाइड करके
समझो, अगर मान लो मुझे -5 दिया हुआ है और यहाँ +5 दिया हुआ, तो मुझे 1 बनाने का तरीका होगा, मैं 1 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड। देखो 5 ये भी 1 आ गया, 5 ये भी 1 आ गया, 5/5 आ गया 1। मतलब मुझे इस cos को, मुझे cos की जगह 1 लाना है, मतलब मुझे समझ में आना चाहिए कि मुझे cos से डिवाइड करना है। ये बात समझ में आई आपको? अगर इतनी बात समझ में आ रही है, अगर इतनी बात तुम्हें समझ आ रही है, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos है। देखो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos a, दो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cot a अपॉन में cos a माइनस cos a अपॉन में cos a। ये हो गया ऊपर वाला टर्म। देखो ऊपर वाले को हमने डिवाइड कर दिया, बात समझ में आई? अब नीचे वाले को भी देखो डिवाइड करो, क्या करोगे, cot a अपॉन में cos a और प्लस cos a अपॉन में cos a। अब देखो जैसे ही आप ये करोगे, ठीक है, क्या क्या चीजें आपके लिए बदल जाएगी। देखो cos से cos कट जाएगा, ये भी cos से cos कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में, अब नेक्स्ट स्टेप में cot और cos का हमें क्या करना है। अब जब आपको याद हो तो क्या cot को मैं cos थीटा अपॉन में cos लिख दू ना, cos है अपॉन में sin a लिख सकते हैं। ये क्या है, cot की वैल्यू है cos बाई साइन, और देखो cot की वैल्यू cos बाई साइन लिखी, नीचे एक और cos आएगा, तो ये वाला cos आप लिख दो cos a, क्लियर। और माइनस देखो cos बाई cos कितना आ गया, 1 आ जाएगा। सेम गोज डाउन साइड, नीचे भी सेम, cot को लिखो cos बाई साइन, और ये वाला cos एक और रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका cos a अपॉन में sin a cos a और प्लस 1। देखो cos a से cos a निपट जाएगा, यहाँ पे भी cos a से cos a निपट गया, क्या बचा 1 अपॉन में sin, ऊपर 1 अपॉन साइन, यहाँ पे भी क्या बचेगा 1 अपॉन साइन, और 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन। देखो यहाँ पे cosec, यहाँ साइन को नीचे, तो 1 बाई साइन क्या, साइन के किसका, देखो cosec का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cosec, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका cosec a माइनस 1, और नीचे आ गया आपका cosec a प्लस 1। तो इस टाइप के कुछ छोटे मोटे सवाल आने वाले हैं जिसमें आपको देख के समझ आना चाहिए, है ना। यहाँ पे 1 देख के ना, ऊपर नीचे 1 देख के समझना कि ये जो है इसको डिवाइड करना है cos से, क्योंकि cos बाई cos करने से ही 1 आएगा, और cos बाई cos करने से यहाँ पे नीचे 1 आ रहा है, मतलब मुझे ऊपर और नीचे दोनों को cos से डिवाइड करना है। ये इतनी सी बात अगर समझ में आ जाती है तो पूरा क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर? चलो अब देखते हैं अपन दूसरा सवाल, ठीक है। हमारे पास दूसरा सवाल है, बहुत सिंप्लीफाइड है, कुछ a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बेस पे भी रहेंगे ना, तो ये हमने बना दी लाइन। देखो अगला सवाल है हमारे पास cosec थीटा माइनस cot थीटा, और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ, और इज इक्वल टू में मुझे प्रूफ करना है, ये आएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। अब ये कैसे करना है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड कर दो। मान लो अगर ये a है और ये b है ना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा, तो याद है फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले नंबर का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, और फिर क्या होता है -2ab, तो -2 इंटू a इंटू b, ये फॉर्मूला होता है। अब ये हमें अप्लाई करना है, देखो ध्यान से, कर दिया। चलो अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको खोलना है ना, इसको एक्सपेंड कर देते हैं अपन। देखो इसको एक्सपेंड कर दिया अपन, तो पहले क्या करूंगा मैं, a का स्क्वायर, यानी मैं कर सकता हूं cosec स्क्वायर थीटा, फिर मुझे क्या करना है प्लस, फिर क्या है इसमें b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है cot, ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, फिर -2, a की जगह पे पहला नंबर यानी cosec थीटा, और b की जगह पे दूसरा नंबर यानी cot थीटा। डन, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। अब आपको यहां से कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मैंने बताया तीसरा स्टेप भी क्या लिखा है, सिंप्लीफाई देम इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। मान लो अगर आपको कुछ भी पल्ले ना पड़ रहा हो कि आगे आप क्या करें, तो आप साइन कॉस के टर्म में इसको चेंज कीजिए। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन में साइन स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कॉसेक साइन का स्क्वायर रेसिप्रोकल होता है। कॉट को मैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, -2 कॉसेक थीटा को अपन साइन थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को मैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकता हूं। बस हो गया। देखो कॉसेक को 1 अपॉन साइन और कॉट को कॉस अपॉन साइन। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये भी साइन स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर, और भी साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा।
मतलब नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, होल ओवर में लिख दिया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये इतना बच रहा है। अब इसी चीज को अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं 1 का स्क्वायर बोल सकता हूं, इसको मैं कॉस का स्क्वायर बोल सकता हूं। तो दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2ab। ये ए स्क्वायर अगर ए की जगह पे 1 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे 1 यानी 2 1 जा 2 रहेगा, और बी की जगह पे कॉस, दिख रहा है माइनस 2ab, मतलब ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अब साइन स्क्वायर थीटा ऊपर 1 माइनस कॉस है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा याद है, यहाँ पे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे तुम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो यहां हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतनी वैल्यू रख दी। अब देखो इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई जब करना है, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या करना है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख दिया हमने एकदम बेफिक्र होकर, समझे। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या करेंगे सर, ये दिख रहा है, इसको 1 का तुम स्क्वायर कर दो, देखो 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब एक बार ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार माइनस में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा निपट जाएगा, क्या बचा 1 माइनस कॉस अपॉन में 1 प्लस कॉस, देखो यही प्रूफ करना था, 1 माइनस कॉस अपॉन में 1 प्लस कॉस, ये ऐसे प्रूफ कर दोगे। या फिर आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, देखो मेथड 2, सेकंड मेथड एग्जैक्ट इसका उल्टा होगा, देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें ना सेकंड मेथड क्या। अगर मान लो कि तुम उल्टा सॉल्व कर रहे हो, उल्टा मतलब कैसे, मान लो मैंने ये पार्ट नहीं सिलेक्ट किया होता, मैंने ये सिलेक्ट किया होता, इसको मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या मैं ऐसा बना पाता, चलो उससे स्टार्ट करते हैं। मान लो आपने लिया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, इसको आपने उठा लिया। अब आपको इससे ऐसा बनाना है, क्या करना है, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज क्या होता है, यहां पे ना जो भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यानी 1 प्लस कॉस है तो 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस कॉस थीटा से ही हमने डिवाइड कर। देखो कोई गुनाह पाप नहीं करा मैंने, ऐसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सेम नंबर अपॉन में सेम नंबर कट के आंसर 1 आ जाएगा, और मैं किसी भी नंबर में इंटू 1 करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। बात पल्ले पड़ी, मतलब 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉस से हमने 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कर दिया, क्लियर। अब देखो ऐसा करने से फायदा ना, करोड़ों का फायदा होगा। देखो 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या बन रहा है सर, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखो स्टेप रिपीट हो रहे हैं, दिख रहा है, ये वाला स्टेप देखो सबसे पहले था, फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप आया देखो वो अपना सेकंड स्टेप बन गया, इसका सेकंड लास्ट और इसका सेकंड स्टेप बन जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये बन जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे बन जाएगा। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मुझे रख देना है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a का स्क्वायर यानी 1 प्लस b का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा। समझ आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, सबके नीचे साइन स्क्वायर तोड़ दो, इसके नीचे साइन स्क्वायर, इसके नीचे भी साइन स्क्वायर और इसके नीचे भी साइन स्क्वायर ले आओ। देखो तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब जैसे ही तुम देखोगे, देखो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, मैं इसको यहां लिख देता हूं ना, यहाँ पे कहीं जगह बचा के, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा प्लस कॉस अपॉन में साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। फिर क्या बच रहा है माइनस 2। अब देखो 1 अपॉन, एक तो कॉस अपॉन साइन तो क्या हो जाएगा कॉट, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक,
तो ये हो जाएगा 2 cosec थीटा cot थीटा। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो हो गया आपका प्रूफ। देखो यहां से हम यहां पे भी आ गए और यहां से हम यहां पे भी आ गए, हमने दोनों पार्ट कवर कर लिए। बात समझ में आई? तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही बेसिक सवाल जिसके अंदर आपको छोटे मोटे ऑपरेशंस रैशनलाइज करके एलसीएम लेके ऐसे डिवाइड करना सोच के ना, किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए सोच के आप इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर हो गई चीजें? कल एक ट्रिगो का लास्ट लेक्चर होगा अपना, जिस लास्ट लेक्चर में हम ट्रिगो के वो सारे सवाल कवर करेंगे जो आपके बोर्ड 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और या तो इसके प्रीवियस ईयर में वो सवाल जो है पूछे गए होंगे। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट के लिए डिटेल्ड में जिन लोगों को चीजें समझनी हो कि हाँ डिटेल में सर मैं प्रूफ दैट समझना, हालांकि देखो जैसे मैंने आपको बताया था है ना कि आपको वीडियोस लेस देन 20 मिनट मुझे चीजें कवर करनी होती है, तो ऑब्वियसली बात है आपको प्रूफ दैट जो पूरा उतने डिटेल में नहीं करवाया जा सकता। हाँ लेकिन स्टिल मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आए, और साथ ही साथ ये भी ट्राई किया अपन ने कि बोर्ड्स वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको सिखा दें है ना, वो चीजों को अपन यहाँ पे इंक्लूड करें। क्लियर सर? अच्छा, तो अगर मुझे डिटेल में पढ़ना हो तो एक काम करें, डिटेल में जिन लोगों को पढ़ना हो ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखी है उस प्लेलिस्ट का, ठीक, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट का लिंक डाल दूंगा मैं ना, प्रूफ दैट के लिए आप वहां पे प्रेफर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे आप इसके सारे प्रूफ दैट का क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमने पूरा सोल्यूशन वहां पे अपलोड कर रखा है, वहां पे आपको सारे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर सर? चलो फिर तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट आप जो है चीजों को कंप्लीट कर ले, नोट्स बना ले, ढंग से पढ़ाई करते हैं ना। चलिए फिर है ना, बाय।